Guys, if you are not sure about your career or still you're confused about your career, please watch this video till the end. ये वीडियो उन लोगों के लिए स्पेशली है जो अभी तक अपने लाइफ में फेल्ड है या उन्हें लग रहा होगा ऐसा कि अब फेल होने वाले हैं। फेल होने वाले हैं, उनको ये कैसे पता लगेगा? तो ये हम सबके लाइफ में ये कहीं ना कहीं से ये लगने लगता है कि अब हम जो करना चाहते थे शायद वो एग्जैक्टली कर नहीं पा रहे हैं, वो एग्जैक्टली अचीव नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें उस समय फील होने लगता है कि नाउ आई एम नॉट गेटिंग सक्सेस इन माई करियर। बात करते हैं स्पेशली उनकी कि जो अपना डिग्री कंप्लीट करके लाइक एमसीए, बीसीए 2016, 17, 18 या 15, 14 इनमें अपना डिग्री कंप्लीट किया और अभी तक येट नॉट डिसाइडेड कि उन्हें करना क्या है या एक्चुअली उनकी लाइफ में अभी फिलहाल में चल क्या रहा है, राइट? या फिर इतने सालों से पास आउट होने के बाद वो गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर पास आउट होने के बाद किसी बीपीओ में जॉब कर रहे थे या कोई ऐसा नॉन रिलेवेंट जॉब कर रहे थे जिसमें उनको लग रहा है कि अब हमारा आगे का फ्यूचर दिखाई नहीं दे रहा है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप अपना डिग्री कंप्लीट करने के बाद कोई छोटी सी कंपनी ज्वाइन कर लिया। और जनरली बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं हमारे आसपास जो सजेस्ट करते हैं कि चलो पहले किसी भी चीज से स्टार्ट कर लो, और इस चक्कर में किसी भी चीज से स्टार्ट करने के चक्कर में आप कहीं ना कहीं एक ट्रैप में फंसे हुए हो। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा समझना है कि ये जो मैंने कैटेगरीज बोली, इन कैटेगरी में से आप किस में से हो। लेकिन अब बहुत बड़ा ये क्वेश्चन है कि भाई आपने 4 साल 5 साल पहले अपना डिग्री कंप्लीट किया है और डिग्री कंप्लीट करने के बाद अभी तक आप कर क्या रहे हो? तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि भाई हम तो गवर्नमेंट 5-6 साल से ऐसे खाली हैं। तो यही बात मैं कह रहा हूं कि 5-6 साल से फ्री होने के बाद अब क्वेश्चन ये है कि आप करोगे, कर क्या रहे थे? आप बोलोगे कि हम तो गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रहे थे। अच्छी बात है, बहुत अच्छा बात है कि प्रिपरेशन कर रहे थे। लेकिन जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे तो ये 5-6 साल का टाइम तो निकल गया ना। और सिंस 5-6 साल का ये टाइम निकला तो इसमें आप ये बात जरूर कह सकते हो कि हमारा कहीं 1 नंबर से रुक गया, कहीं मेरा 2 नंबर से रुक गया, या कुछ इस तरह की बातें आप कह सकते हो। हम प्री तक गए, मेंस में आके निकल गए, 2 का रिजल्ट नहीं आया है, ऐसी ऐसी बातें आप एकदम कह सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली जो आपको करना था, जो आपको मिलना था, जो आपको चाहिए था, वो मिला नहीं है। एंड सिंस हमें जो चीजें चाहिए था वो मिला नहीं है, तो इट इज अ टफ क्वेश्चन टू आंसर कि व्हाट यू आर डूइंग फ्रॉम 5 to 6 ईयर। अब एक और कैटेगरी है जो आप बोल सकते हो कि नहीं, मैं तो 5-6 साल से कहीं, जैसे मैंने बार बार रिपीट कर रहा हूं कि एक बहुत बड़ा सेक्टर है जो बीपीओ में काम कर रहा है टेक्निकल डिग्री के साथ, और मैं ये कह सकता हूं 90% केसेस में उन्हें कुछ डिसाइड क्लियर नहीं होता है कि हम एक्चुअली अब क्या करें। नॉट वेरी क्लियर, नॉट वेरी श्योर कि अब हम इसके बाद आगे करेंगे क्या। तो या तो वो फैमिली बिजनेस कर रहे हैं। अब फैमिली बिजनेस कर भी रहे हैं तो आपको अब ये सोचना होगा एग्जैक्टली कि क्या ये आप यही सोच के अपना डिग्री कंप्लीट किए थे या मास्टर्स कंप्लीट किए थे। आपको ये बहुत जरूरी चीजें हैं सोचने के लिए कि क्या इसीलिए आपने पढ़ा था। अब देखो, आपके सामने कुछ डेटा है जो देखते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेटा आपके लिए, स्पेशली इस चीज को समझने के लिए, इस डेटा को समझने के लिए ये बहुत जरूरी है। देखिए इसमें किया क्या गया है और इसमें स्पेशली क्या आपको ध्यान दिखाने के लिए ये बोला जा रहा है कि देखो, ईयर्स एग्जाम्स हैं, यहां पे कुछ पॉपुलर एग्जाम्स हैं, और इसके साथ ये ईयर वाइज मैंने डेटा दिया है जो भी मुझे अलग अलग
वेबसाइट्स, अलग अलग सोर्सेस से मिला हुआ है डेटा। इसमें थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, बट अप्रॉक्सीमेटली सही डेटा है, राइट। तो इसमें आपको ध्यान ये देना है कि भाई गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी कितनी थी हर साल में, वैकेंसी होने के बाद उसके लिए कितने लोगों ने अप्लाई किया, कितने लोगों ने उसके लिए अप्लाई किया, अप्रॉक्स नंबर ऑफ सीट्स एंड एक्सेस नंबर। तो अब जिन्होंने नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर्ड और ये कितने लोगों, कितने एक्स्ट्रा स्टूडेंट थे अप्लाई किए थे, यहां से आपको एक बात यह समझ में आ रहा था कि शायद आप 5-6 साल से सब कुछ सही कर रहे थे, फिर भी बहुत टफ था। और टफ ना भी हो तो आप कहीं ना कहीं इस उलझन में थे कि यार अभी तो मेरा शायद अगली बार क्लियर हो जाए, लेकिन आप उस चीज को विजुअलाइज नहीं कर पा रहे थे कि यार 1-2 मार्क का मतलब होता क्या है। 1-2 मार्क का मतलब लाखों स्टूडेंट होते हैं उस बीच में, राइट। दूसरी बात कि एक कंसिस्टेंट टाइम फ्रेम्ड मैनर में इस गवर्नमेंट जॉब्स की ओपनिंग आना न आना एंड उसके रिजल्ट्स का न आना। अब आप देखो इन सारी चीजों में कि जैसे अगर हम बात करें ड्यूरेशन प्रोसेस, ड्यूरेशन जो है इन सभी कंप्लीट प्रोसेस, जो गवर्नमेंट जॉब का सिलेक्शन प्रोसेस का ड्यूरेशन है वो कितना लंबा है। जनरली 2 इयर्स, 2.5 इयर्स, और किसी चीज का तो कुछ स्टूडेंट्स ने होप ही छोड़ दिया होगा यार कि हमें, हाँ ठीक है हम आगे इसमें सोच भी सकते हैं। हो सकता है कि 2-3 साल बाद रिजल्ट आए भी। तो एक्चुअली प्रॉब्लम इससे नहीं है कि 2-3 साल में रिजल्ट आ रहा है, प्रॉब्लम इससे है कि एक लड़का 4 साल, 3 साल, 2 साल, जितने भी ईयर्स हो प्रिपरेशन करके, और प्रिपरेशन करने के बाद वो क्या कर रहा है, उन्हीं चीजों में फंसा हुआ है कि हमारा रिजल्ट तो आने वाला है, हमारा पेपर तो बहुत अच्छा हुआ था, कट ऑफ इतना जाएगा, हमने गेस्ट पेपर्स उसको देखे थे, हमने बाहर में रिजल्ट देखे थे अपने कि इतने हमारे क्वेश्चन सही है। और वो क्या कर रहा है, मतलब उसका माइंडसेट ऐसा बना हुआ है कि वो उससे बाहर आने का कुछ कोशिश ही नहीं कर रहा है, सोच ही नहीं रहा है। और अल्टीमेटली चलो 2 साल बाद जितने लोगों का हो गया, मान लिए बहुत अच्छा हुआ। बट अब ध्यान देने वाली बात यह है कि आपने बीटेक 2013 में, 2014 में, 2015 में कंप्लीट किया, और आज 2020 की हम बात करें तो स्टिल हमारा सडनली ये पता चला कि जिस रिजल्ट के बारे में हम बहुत श्योर थे उसमें मेरा नहीं हुआ। तो 5 साल बाद आप क्या अपने जॉब के लिए कुछ सोच रहे हो? क्या आप ये कुछ सोच रहे हो कि हां क्या होगा, कैसे होगा और क्या चल रहा है? आपने क्या इसके बारे में कुछ सोचा कि क्या अब हम करें आगे, व्हाट वी शुड डू एग्जैक्टली? तो ये आपको एकदम सोचना और समझना पड़ेगा। इन डेटा को आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। और इसमें एक और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जैसे कि यहां पे मैंने देखा है कि एक्सेस नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, इतने लोगों, सीट्स जितनी थी उससे इतने लोग ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया। तो आप हर एक फील्ड को देखोगे, और थोड़ा सा अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो सीरियसली तो आप जरूर इन चीजों को देख। एक और एग्जाम है, बहुत पॉपुलर एग्जाम है, इसका भी आप कुछ डेटा देख सकते हैं। तो इनमें भी मेरा कहने का मतलब क्या है कि पीओ, क्लर्क, ये एग्जाम्स जो हैं ये बहुत पॉपुलर एग्जाम्स हैं, और इनमें बहुत लोग अपने आप के लिए अपना पूरा टाइम, पूरा जिंदगी कह सकते हैं, अपना पूरा एजुकेशन लगा सकते हैं। और कुछ लोग अपने मन से करते हैं, कुछ लोग फैमिली प्रेशर में कर रहे हैं, कुछ लोग किसी फ्रेंड को देख के कर रहे हैं। बट टाइम है यार यहां पे सोचने का कि क्या आपको एक्चुअल में समझना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा कि आपने क्या करना है। और क्या आप, जैसे आप एक बात समझना कि कोई मोटिवेशनल स्पीकर है, वो आपने उसके वीडियो देख लिया कि हमारा कोई बैकअप प्लान होना ही नहीं चाहिए। अगर बैकअप प्लान है यार, वो मोटिवेशनल वीडियो है भाई। उस मोटिवेशनल वीडियो में उसके पास कोई, वो आपको 2 मिनट के अंदर मोटिवेट कर दिया, लेकिन एक्चुअली में मोटिवेशन वैसे नहीं आता है। मोटिवेशन आपके अपने थॉट प्रोसेस से आएगा कि आप क्या सोचते हो, कैसे सोचते हो, क्या करने का इच्छा रखते हो। और आप अगर उस हिसाब से मोटिवेशन लेते हो देन वो लॉन्ग टर्म मोटिवेशन रहेगा और आपके फिर डिसीजंस करेक्ट होते जाएंगे,
नॉलेजफुल मोटिवेशन होना चाहिए। अननेसेसरी हमने किसी का वीडियो देख लिया और अब हम एकदम मोटिवेट हो गए, जिसका कि ग्राउंड रियलिटी से कोई मतलब ही ना हो। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है। अब एक चीज और हम देखते हैं, जैसे आपके स्क्रीन पे है कि ठीक है, आप गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन नहीं कर रहे थे, कुछ और कर रहे थे, तो अब आप ये सोच रहे हो कि आप बीपीओ जॉब्स कर रहे थे या फिर फैमिली बिजनेस कर रहे थे। आप हो सकता है कोई मिसलेनियस जॉब कर रहे थे या बीपीओ जॉब कर रहे थे, या फिर आप अपने फैमिली बिजनेस को मैनेज कर रहे थे या अपने फैमिली बिजनेस कर रहे थे, कुछ इस तरह का कुछ भी आप कर रहे थे। अब एक्चुअली स्टार्टिंग में आपने बीपीओ जॉब जो है वो ज्वाइन किस लिए किया था, यह बात आपको समझना पड़ेगा। आपने ज्वाइन सिर्फ आई एम श्योर इसीलिए किया था कि पॉकेट मनी मिल जाए, हम अपने एक्सपेंसेस को मैनेज कर पाए, हम अपने लाइफ को मैंने एंजॉय कर पाए, बस इसीलिए। और आपको पता है शायद कुछ लोगों के नेगेटिव कमेंट्स भी आए कि हम बीपीओ जॉब को टारगेट कर रहे हैं, बट एक्चुअली आप सोचो कि उस जॉब का लाइफ साइकिल क्या है आपके लिए। आप और होता क्या है कि इनिशियली में आप ज्वाइन इसलिए करते हो कि यार चलो घर से कुछ पैसे न लेने पड़ेंगे, बीटेक हमने कर ही रखा है, थोड़ा बहुत यहां से पैसे मिल जाएंगे, रूम रेंट और बाकी की चीजें दिल्ली एनसीआर नोएडा में, बैंगलोर में, हैदराबाद में, पुणे में, मुंबई में, कहीं पे भी जहां पे भी हो, आपको अब यहां पे ये मैनेजेबल है, अब यहां पे हम मैनेज कर सकते हैं इस पैसे की वजह से। आप इनिशियली ज्वाइन इसलिए किया था। और एक और चीज था कि चलो ये पैसे आएंगे तो कुछ इसकी वजह से मैं कुछ कोर्सेस वगैरह, लेकिन अल्टीमेटली हुआ क्या कि आप उस पैसे के लेने के चक्कर में आप उस बीपीओ कल्चर में फुल्ली अडॉप्ट हो गए और आपको बेटर पता है कि आप क्या करते हो उसमें। आपको उसमें ही लगने लगा कि यार ये मेरा टीएल है, इसकी सैलरी तो इतनी है, तो मैं ये क्यों ना बन जाऊं। एक्चुअली आपका गोल नहीं था और आपके टीएल का लाइफ स्टोरी अलग होगा, आपका अलग है, उस बीपीओ टीएल की मैं बात कर रहा हूं, है ना। अब आप उसी को समवेयर कहीं फॉलो कर लेते हो, आप उसी में ग्रोथ देखते हो और ये ग्रोथ देखते देखते 3-4 साल आपके निकल जाते हैं और अल्टीमेटली हाथ कुछ नहीं लगा। और फिर से जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाने की पोजीशन में आते हो तो आपको लगता है नहीं यार ये तो बहुत गलत हो गया। अब फिर से रीथिंक करना पड़ता है आपने कि हम करें क्या। और ये बीपीओ का बहुत बड़ा स्केल है, अलग अलग टाइप के इसमें जॉब्स हैं, राइट। तो जो मैं बोल रहा हूं शायद आप इसे कनेक्ट कर रहे हो और आप अपने आप को, अपनी पोजीशंस को समझ पा रहे हो कि क्या है। या फिर अगर आपका पास फैमिली बिजनेस कर रहे हो, तो अगर आप फैमिली बिजनेस कर रहे हो, बाकी की चीजें कर रहे हो, फैमिली का प्रेशर था या फिर टाइम उस समय, अब लेकिन ये 4-5 साल के बाद अगर आप स्टिल ये वीडियो देख रहे हो, इट मींस आप अपनी फैमिली बिजनेस में भी सक्सेस नहीं हो और अब आप सोच रहे हो कि अब क्या करें। तो पॉइंट तो है भाई कि क्या करना है, ये डिस्कस करेंगे हम लोग लास्ट में इस वीडियो के कि करें क्या अब। बट फिलहाल हमें यह समझना होगा कि देखो ये आपको इन चीजों से बाहर आने की जरूरत है एंड सम टफ डिसीजंस रिक्वायर्ड इन योर लाइफ। समटाइम्स क्या होता है कि आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस नहीं कर पाते हो कि जो मैं कर रहा हूं इसको छोड़ के मैं कुछ और करूं। उनको क्या लगता है उनको ये लगता है कि यार ये जो पैसे अभी तक लगाया बीटेक में कुछ नहीं किया, अब बोल रहा है ये करूंगा, शायद ये भी पैसे ना वेस्ट कर दे, तो वो आपको अलाउ नहीं करते हैं। लेकिन ये टाइम ऐसा है कि पेरेंट्स कहीं ना कहीं वो अपनी जगह पे सही सोच रहे हैं, बट आपको भी ये सोचना पड़ेगा कि देखो जो आपके पेरेंट्स हैं, ज्यादातर इंडियन पेरेंट्स को अपने बच्चे के जॉब कैसा चल रहा है उसका आइडिया नहीं होता है और वो एक इन जनरल डिसाइड करते हैं कि हमारे बगल वाले शर्मा जी थे तो उनका लड़का ये कर रहा था तो तुम क्यों नहीं ये कर सकते। इस तरह की कुछ बातें होती हैं, है ना। अब जब इस तरह की कुछ बातें होती हैं तो ये बात तो आपको समझना पड़ेगा कि आपको कैसे इन चीजों से निकलना है, कैसे इसमें बाहर निकलना है, कैसे आपको अपना करियर पाथ बनाना है। अब नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट बात है कि क्या अभी आप इंजॉय कर रहे हो, क्या आप अभी इंजॉय कर रहे हो। इंजॉय करने का मतलब कि आप बीपीओ जॉब कर रहे हो या फिर बीपीओ जॉब से आप
कर भी रहे हो, आप उसको छोड़ना नहीं चाहते हो या फिर उसी में लगे रहना चाहते हो, सब कुछ भी है, तो क्या आपने इतना पैसे लगा के पढ़ाई किया था क्या इसी करियर के लिए? आप चाहे जो भी जॉब कर रहे हो, है ना? और आपके कोर्स, आपकी चीजें, क्या इसीलिए ये चीजें थी? आपका इतना स्ट्रगल हुआ ये इसीलिए था? तो क्या आप इन चीजों को, आपके सामने कुछ लिस्ट हैं कि क्या आप इनको एंजॉय कर रहे हो? नॉट एट ऑल, आप इसे एंजॉय नहीं कर रहे हो। तो अब हम बात करें कि गलत क्या हुआ, रॉन्ग क्या था? रॉन्ग ये था कि यू डिड नॉट इन्वेस्टिगेट कवरिंग दैट 1 marks or 2 marks which you missed in your exam। आपने जो भी अपने गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन किया तो उसमें आपको लगा कि 1-2 नंबर से हमारा जॉब छूट गया, तो आपने रिपीटेडली इन चीजों को करते गए और करने के बाद अल्टीमेटली आज हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तो पहली बात कि वो 1-2 नंबर की एनालिसिस हम प्रॉपर नहीं किए। दूसरा जो है कि क्या आपका प्रिपरेशन सही तरीके से नहीं था या सफिशिएंट नहीं था? ऐसा नहीं कहा जा सकता कि आपका प्रिपरेशन सफिशिएंट नहीं था या सही तरीके से नहीं था। इसमें मेरा एक अपना मानना है कि जो हमारा गवर्नमेंट जॉब या इस तरह की चीजें हैं वो एक सिचुएशनल चीजें भी डिपेंड करती हैं हम सबके लाइफ में कि किस सिचुएशन में हमने क्या डिसीजन लिए। और डेफिनेटली आप मेरे समझ से ये एक लेकिन बड़ा प्रॉब्लम है कि क्या आप फोकस्ड थे अपने उस काम पे? सो दिस is the problem which you need to decide that where you were focused on your particular task, what you are doing at that time or not। या फिर आप फोकस थे तो आपने जो जॉब का सिलेक्शन किया वो गलत टाइप का सिलेक्शन किया, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात हो सकता है। सो इतनी सारी चीजें हैं, तो हमें ये बात है कि भाई गलत हुआ क्या इसमें, गलत हुआ क्या, प्रॉब्लम हुआ क्या इसमें, तो इसका अल्टरनेटिव क्या है? चलो अब जो हो गया है वो तो ठीक है, आज आप बीटेक एमसीए करके इतना लंबा गैप हो चुका है, 3-4 साल का गैप हो चुका है, 5 साल का गैप हो चुका है, 6 साल का गैप हो चुका है। ये गैप इस तरह से भी हुआ है कि आप कहीं ऐसी जगह जॉब कर रहे हो जहां पे आपका कोई स्कोप नहीं है, ऐसा जॉब कर रहे हो, आपका स्किल सेट ऐसा है कि जिसमें कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा। तो अल्टरनेटिव क्या है इसका? अल्टरनेटिव यह है कि बीटेक एमसीए या जो भी आपने प्रोफेशनल कोर्सेज किए हैं, आपको प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत अच्छी जॉब्स हैं, राइट? और आपको यह बात समझना पड़ेगा कि क्या मार्केट साइज, वैकेंसीज कितने हैं, है ना? आपके सामने कुछ डेटा है। अब ये एक चीज है कि गवर्नमेंट सेक्टर में कितनी जॉब्स हैं, वेयर आईटी इंडस्ट्री में कितनी जॉब्स हैं। गवर्नमेंट सेक्टर के जॉब का क्लोजिंग प्रोसेस क्या है, क्विक कितना है, वेयर आईटी सेक्टर में आपका सिलेक्शन होता है तो उसमें कितना क्विक प्रोसेस है उसका सिलेक्शन, मतलब राइट इन द बिगिनिंग से लेके एंड तक का क्लोजिंग का कितना अच्छा है वो। ये आपके सामने कुछ डेटा है, 2019 तक का ये कुछ डेटा है। तो अब क्या आप इन चीजों के लिए रेडी हो जो मैं बात कर रहा हूं? तो मैं अल्टीमेटली आपको कंक्लूड यहां कर रहा हूं कि भाई जो भी हुआ है आपके लाइफ में अभी तक गड़बड़ हुआ है। आई एग्रीड, किसी चीज में आपकी गलती थी, कहीं आपकी गलती नहीं थी, कुछ सिचुएशंस ऐसे आए, बट अब हमें एक नया तरीका सोचना पड़ेगा, करना पड़ेगा। क्योंकि आप अगर इस तरीके से चलोगे कि भाई मेरा मेंस है, प्री है, ये फॉर्म कर ले, ये अब जैसे बहुत सारे लोग हमें कॉल करते हैं, वो बात करते हैं, ऐसे बात करते हैं कि सर मेरा अभी प्री निकल गया है, मेंस होने के बाद मैं और वो 4-5 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मेंस क्वालिफाई होने के बाद मैं कुछ सोचूंगा क्या करना। और प्रॉब्लम यह है कि हर महीने, हर 2 महीने पे कोई ना कोई फॉर्म निकल रहा है, कोई ना कोई फॉर्म आप फिल कर रहे हो, और फिल करने के बाद हो क्या रहा है कि आप उसके लिए 4 महीने 5 महीने वेट कर रहे हो। इस प्रोसेस में क्या होता है कि आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपका 4-5 महीना वेस्ट होता है। आप सोचते हो कि चलो ये नहीं, तो अब आगे सोचते हैं कि ये कैसे करें। तो ये आपको रेडी होना पड़ेगा। सो अब आप एटलीस्ट ये समझ में आ गया है आपको कि आपको अब एक कॉर्पोरेट सेक्टर जॉब के लिए
ट्राई करना है एंड प्रिपेयर करना है। बट अब क्वेश्चन ये है कि कॉर्पोरेट सेक्टर में या आईटी सेक्टर में या सॉफ्टवेयर फील्ड में जॉब ऐसे ही तो मिल नहीं जाएगा। डेफिनेट सी बात है कि आपने अभी तक कुछ ऐसा किया है कि जो आप अपने ट्रैक पे नहीं थे, एंड देन सडनली हम बात करें कि अब हम कॉर्पोरेट सेक्टर की जॉब ले लेंगे, तो ऐसा तो हो नहीं पाएगा। सो व्हाट वी हैव टू डू नाउ नेक्स्ट, व्हाट इवन यू शुड डू, तो आप कुछ करोगे तब जब आपको एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट्स पता हो कि रियली में क्या रिक्वायरमेंट है किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर का। तो अगर हम कॉर्पोरेट सेक्टर की रिक्वायरमेंट की बात करें, सो इट्स अ वेरी वेरी वास्ट। जब हम बोलते हैं तो इसमें अलग अलग टाइप के अलग अलग तरह के जॉब हैं, प्रोफाइल्स हैं, और उन सभी प्रोफाइल्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की हायरिंग हो रही है, राइट। बट अब हमें यह ध्यान देना है कि हमें किस चीज के लिए तैयार करना है, आपको किस चीज के लिए तैयार करना है। तो देखो, एक बात समझो कि अगर कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करना है आपने, तो कॉर्पोरेट सेक्टर का सिलेक्शन पैरामीटर क्या है, किन किन चीजों पे वो इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान देता है। तो पहला पॉइंट, परफॉर्मेंस इन योर इंटरव्यू। क्योंकि कोई भी इंटरव्यू की हम अगर बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस में जब तक आपका इंटरव्यू क्लियर नहीं होता है, एंड डिफरेंट राउंड्स ऑफ इंटरव्यू हैं, ऐसा नहीं कि केवल एक राउंड ऑफ इंटरव्यू है जिसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा, राइट। So there are different rounds of interviews. So first of all, the performance in the interview, and performance in interview का मतलब यह है कि आपको technically according to the job profile बहुत बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। वो देखेंगे कि क्या प्रिपेयर करना है। आई एम नॉट गोइंग एट दिस टाइम इनटू द टेक्निकल डिस्कशंस, लाइक कि बिकॉज टेक्निकल डिस्कशन सबका सबके अकॉर्डिंग सबका अलग अलग होगा, सबको अलग टाइप के प्रोफाइल्स में इंटरव्यू के लिए जाना है या सेम टाइप का भी जाना है, तो वी विल कीप इट डिफरेंट सेपरेटली, वी विल बी डिस्कसिंग लेटर ऑन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसमें कि भाई फंक्शनल एबिलिटी। तो ये इंटरव्यू के प्रोसेस में ही फंक्शनल एबिलिटी का भी टेस्ट होता है कि क्या आप काम कर पाओगे। जस्ट आपने इंटरव्यू में कुछ बोल दिया, इज दैट ऑन द बेसिस ऑफ दैट इटसेल्फ interviewers or the companies, software companies or corporates should decide that whether they have to hire you or not. Not like that. Many of the companies, even they used to give you the task and you have to just complete. In some places which we are calling it as a machine test, right? So somehow you just need to prove your functional ability that you will be able to work. Now functional ability is there in a different sense, different ways. We are talking about the functional ability. It depends, like again, what is your profile. Profile means when you are joining any company, so at that time, as in what you are joining, as a tester you are joining, as a developer you are joining, as a DBA you are joining, what is your job profile exactly. So based on that, functional ability will be decided. Next, when we talk about the on-job performance, on-job performance is a very very important thing. मीन्स कि आपको अगर आपकी कंपनी में कोई काम दिया जा रहा है तो आप कितनी जल्दी उसे कंप्लीट कर रहे हैं और कितना अच्छे से उसे कर रहे हैं। एंड डेफिनेटली ऑन जॉब परफॉर्मेंस तो सिलेक्शन के बाद की बात है कि आपका सिलेक्शन हो गया, सब कुछ हो गया, एंड देन दिस विल बी डन लाइक हाउ यू आर वर्किंग, व्हाट इज योर परफॉर्मेंस, राइट, रेटिंग क्या है, ये बहुत सारी चीजें अगेन। नेक्स्ट अगर हम एक और बात करें तो बी रेडी फॉर अ पैरेलल जॉब्स। एक बात समझो आज की डेट में, एंड हम लोग इसी चीज की बार बार बात करते हैं कि अगर किसी कंपनी में आप एक रोल पे हो, तो अगर मान लो सपोज करो आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है, अगर सिमिलर टाइप का प्रोजेक्ट नहीं है और कंपनी बोलती है कि ये वाला भी काम कर लो, आप बोलते हो कि नहीं, दिस इज नॉट माई स्किल सेट, आई विल नॉट बी एबल टू डू। सो व्हाट कंपनी विल आस्क, ठीक है भाई बेंच पे रहो, जब नया प्रोजेक्ट आएगा तो उसमें हम आपको नया रोल देंगे। बट आज की डेट में ये आपकी ही एज एन डेवलपर आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होने जा रही है कि आपका सिलेक्शन जल्दी से जल्दी किसी ना किसी प्रोजेक्ट में हो,
क्योंकि not more than 3 months any company is going to keep you in a bench. So that is very important. And again, if some companies are means for a long time you are there in the bench, that is a different issue, but generally standards what they are setting is the 3 months. In that you have to prove your ability and you need to get into the project. So ये कैसे हम ज्यादा बढ़ा सकते हैं, एंड इवन जो लोग वर्किंग है उनके लिए भी है ये चीज, ये कैसे हम बढ़ा सकते हैं. सपोज that you are there in the development. So when you are there in the development, at the same time, if you have some testing skills, if you have some UI development skills, so at that time, a company can use you in a better manner in the project. Optimum utilization could be there of yours. So ये बात हमें ध्यान रखनी है कि अगर हम कुछ बनाएं तो शायद हमारे अंदर टेस्टिंग कैपेबिलिटीज भी हैं या नहीं है. सो अगेन मैं फिर से नहीं जा रहा हूं कि टेस्टिंग में क्या है नहीं है, बट ये अगर आपको हो सो दैट इज अगेन गोइंग टू बी अ वेरी 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 बेटर थिंग. अब एक बात और है कि चलिए ठीक है ये सारी चीजें हैं, लेकिन अब आपको प्रिपेयर कौन करेगा इन चीजों पे. तो प्रिपेयर करने के लिए ये सारी चीजें अगर आपको बताई जा रही है, तो प्रिपेयर करने के लिए कि जो भी आपको प्रिपेयर करेगा दे मस्ट बी हैविंग अ गुड एक्सपीरियंस इन दिस कंप्लीट प्रोसेस एंड टू एंड, कि आपको ट्रेन कैसे करना है, ट्रेन करने के बाद इंटरव्यूज कैसे कंडक्ट करना है, इंटरव्यूज कंडक्ट करने के बाद आपको आगे प्लेसमेंट्स कैसे देने हैं, आपको प्रोजेक्ट्स में कैसे हेल्प करने हैं, एवरीथिंग. सो एक अगर किसी को प्रॉपर एक्सपीरियंस है, इफ समवन इज हैविंग अ गुड एक्सपीरियंस, देन ओनली दे कैन ट्रेन यू. एंड मोर ओवर दैट कि कितने टाइम से ये काम किया जा रहा है. तो अगर हम सेकंड बात करें कि एक्सपीरियंस का मतलब यह है कि क्या आपने पहले ये काम किया है, हैव दे डन इट बिफोर, पहले से ये क्या चीजें ये की गई हैं. अगर ये की गई हैं तो डेफिनेटली आप कर सकते हो. सेकेंड थिंग अगेन इज द पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड. क्या सिलेक्शन रेशियो रहा है, कितने स्टूडेंट्स सेलेक्ट हुए हैं वहां से, क्या प्रोसेस रहा है, क्या कहां डिफिकल्टीज आ रही हैं, ये सब कुछ आपको पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड भी जानने की जरूरत होगी. जैसा कि मैंने आपको अभी बताया सक्सेस रेशियो को भी. एंड लास्टली कि जो भी आपको ये सारी चीजें ऑफर कर रहा है, बता रहा है करने को, at the end what you have to do is you need to have the faith in that corresponding person or organization or institute. So these things are very very important when we talk about these 2 points again. Now who will do this for you? So who will prepare? So here at JTC, whatever the points we discussed in the previous one, that everything we will be doing here at JTC. And since अगर हम बात कर रहे हैं JTC में प्रिपरेशन करने की, JTC में हम प्रिपेयर करने की आपको बात कर रहे हैं, तो हम लोग ऑलमोस्ट लास्ट 10 years, more than that, we have this kind of experience to train you properly, to place you in a good IT companies with a handsome package. Again I am saying, अब इसमें क्या होता है कि आपको कभी ट्रस्ट नहीं होता है, या आपको लगता है यार ये वीडियो बनाया हुआ है, पता नहीं क्या है नहीं है. लेकिन मैं आपको बात बताऊं कि 5-6 साल के बाद आपने अपने जिंदगी को अपने हिसाब से टाइम जो गया, और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मतलब अभी तक आपने जो पीछे किया है वो आपका टाइम उतना यूटिलाइज नहीं हुआ है. तो अगर आप ये देख रहे हो तो आपको इस समय डाउट करने का आपके पास टाइम नहीं है. गाइस आओ आप लोग JTC मिलो, इन्वायरमेंट देखो JTC का कि कैसे लोग पढ़ रहे हैं, किस तरह के ऑफर लेटर्स आ रहे हैं, किस तरह का जॉब सिलेक्शन आ रहा है. और मैं तो ये बोलूंगा कि जब आप JTC में आ रहे हो, देख रहे हो, तो आपको ये भी देखना चाहिए कि पूछो वहां पे स्टूडेंट से पूछो कि भैया आपके पास कोई ऑफर लेटर है क्या किसी के पास. आपको खुद ही लड़के यहां पे बताएंगे कि हाँ हमारे पास ये ऑफर लेटर है, हम इस कंपनी का हमारे पास ऑफर लेटर है और हम प्रिपेयर कर रहे हैं आगे के लिए कि कोई और अच्छा ऑफर लेटर हमारे पास आ जाए. सो हम स्टूडेंट्स को पूरा इंटरव्यू एंड जॉब स्पेसिफिक ओपनिंग के हिसाब से प्रिपेयर करते हैं. एंड सी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि
हम जो ये काम कर रहे हैं, हम आपको प्लेस कर रहे हैं, तो इट्स अ ग्रेट ट्रैक रिकॉर्ड वी हैव एंड बेस्ड ऑन दैट वी आर प्लेसिंग यू ऑल। अब ये पॉइंट ये है कि आपका डिसीजन का पॉइंट है कि आप अपना डिसीजन कितना क्विक लेते हो। और क्विक लेने का मतलब है कि मैं तो ये कह रहा हूं कि आप गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हो, आपका कोई रिजल्ट अवेटिंग है, आप जिसके लिए कि वेट कर रहे हो। देखो, आप अगर 4 साल 5 साल से प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप अपने डेली के रूटीन का 2 से 3 घंटे तो निकाल ही सकते हो। और आप अगर बोल रहे हो कि नहीं मैं 2 से 3 घंटे नहीं निकाल लूंगा, मेरा इतने टाइम बाद एग्जाम है, तो आपको एक बात और सोचना पड़ेगा कि क्या आप इतने सुपर बिजी हो कि जो 2 से 3 घंटे आप अपने पूरे शेड्यूल में से टाइम नहीं निकाल सकते हो जिसमें कि हम कुछ अच्छा कर सके, है ना। अब इन चीजों से कि हाँ, जैसे कि कॉर्पोरेट में मतलब आपके फ्रेंड्स, बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे और ऐसा आप लोग देख रहे होंगे। और कुछ लोग क्या होता है, आपके जैसे कुछ फ्रेंड्स होते हैं, तो आपके फ्रेंड्स कर रहे हैं तो आप सोचोगे कि यार पहले इसका हो जाए तो हम करते हैं, तो उसमें भी एक टाइम लगता है उसमें भी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपने अपने सराउंडिंग में अपना एक रिस्पेक्ट जो है वो लूज कर दिया है। और रिस्पेक्ट क्यों लूज होता है कि जो भी काम आप कर रहे हो शायद उसको सक्सेसफुली नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज ऑफ दैट वी यूज टू लूज आवर रिस्पेक्ट इन दैट आवर एरिया, आवर फील्ड, राइट इट इज। सो पहली चीज कि आप जॉब लो हमारे साथ, अच्छे पैकेज पे जॉब लो, अच्छे प्रोफाइल पे जॉब लो, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हम हर तरह से आप लोगों को हेल्प कर रहे हैं एट जेटीसी। हेल्प किस तरह से कर रहे हैं सर? पैसे नहीं है, ठीक है यार, थोड़े बहुत है वो दे दो, है ना, इंस्टॉलमेंट्स में दे दो। मतलब एक स्टूडेंट को कैसे क्या क्या उसकी सिचुएशन हो सकती है, हर वो सिचुएशन पे हम आपके साथ खड़े हैं। अब आपका टाइम है इन सारी चीजों पे जो मैंने बात किया, सोचने का, समझने का कि क्या जो मैं बोल रहा हूं ये सही है या नहीं है, राइट। और आप अलग अलग जगह से इस वीडियो को देख रहे हो, आप अपने क्वेश्चंस, अपने डाउट्स कमेंट करके पूछ सकते हो, बोल सकते हो, राइट। एंड कॉल करके आप अपने काउंसलिंग कर सकते हो, बात कर सकते हो, इन चीजों पे समझ सकते हो कि क्या हम लोग और कैसे कर सकते हैं। और आपका सक्सेस का गारंटी हमारा है, बस आप एफर्ट लगाओ हमारे साथ और ट्रस्ट जेटीसी। दैट इज व्हाट आई विल से at the end, guys. Thank you, and please do comment your doubts, share with your friends, and like this video. Thank you. Thanks a lot.